दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो, आप बोलना सीखना चाहते हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और बोलना दोनों सिखा दूंगा। देखो दोस्तों, एक एक वर्ड की मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, साथ ही साथ आपको समझाऊंगा कब कौन सा सेंटेंस आपको अपनी लाइफ में यूज करना है और कैसे बोलना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? मेरे साथ आपको बोलना है, रिपीट करना है, ताकि आपकी जबान पे चीजें आए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो द सेंटेंस बट प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट स्पीक। व्हाई? बिकॉज आवर टंग प्रॉब्लम। ठीक है, हमें पता होता है सेंटेंस क्या है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें हमारी जबान को आदत नहीं होती है। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आंख मीच के आप लगा दो क्या। क्या लगाओगे यहाँ पे? क्या। ठीक, यू मतलब आपके। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? आपके। है मतलब पास है। पास है, कोई भी चीज अगर आपके पास है, आपके पास उसका अधिकार है, तो आप हैव का यूज करते हो। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। तो डू यू हैव, क्या आपके पास है? एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। क्या होता है भाई? अनुभव। क्या आपके पास कोई अनुभव है? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? सामने वाले बंदे ने कहा आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी। स्टिल का मतलब क्या होता है? अभी भी। वैसे कभी कभी यहाँ पे फिर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच में आया है तो इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा अभी भी। अभी भी। लर्निंग सीख रहा हूं। सीख रहा हूं। रहा हूं कौन सा टेंस है ये? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम स्टिल लर्निंग। इफ यू वांट टू से समवन दैट आई एम जस्ट या आई एम स्टिल लर्निंग, अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि मैं अभी सीख रहा हूं तो आप कहोगे आई एम स्टिल लर्निंग। आई एम स्टिल लर्निंग। बट लेकिन, बट लेकिन, आई मैं, एम हूं, लेकिन मैं हूं रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार, लेकिन मैं तैयार हूं। टू का मतलब होता है के लिए। के लिए। और किसके लिए? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है भाई? वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम के लिए। ठीक है, या फिर बहुत मेहनत के लिए। ठीक है, मेहनत के लिए, कड़ी मेहनत बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो? कड़ी मेहनत। मैं कड़ी मेहनत के लिए तैयार हूं। मैं अभी सीख रहा हूं लेकिन मैं कड़ी मेहनत के लिए भी तैयार हूं। दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सामने वाले ने रिप्लाई दिया दैट इज। दैट इज का मतलब क्या होता है? यह है या फिर वह है। ठीक है, यह है या फिर वह है। वह है। आ मतलब एक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। 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 एटीट्यूड का मतलब होता है सोच। यह एक या वह एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ और लेकिन मैं कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? अब सामने वाले ने रिप्लाई दिया हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे। डू यू यहाँ पे आप डू का डू रहने दो क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टेंस आया है। ठीक है, डू यू मतलब आप। हैंडल का मतलब होता है संभालते हैं। हैंडल का मतलब क्या होता है कि भाई जो प्रेशर का मतलब होता है कि वो जो दबाव आता है, जो प्रेशर आता है, उसे आप किस तरीके से संभालते हैं। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आप दबाव को किस तरह संभालते हैं। ठीक है, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर। ठीक है, तो उसने कहा आई मतलब मैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, उसने कहा आई मैं स्टे रहता हूँ। स्टे का मतलब क्या होता है? रहता हूँ। काम का मतलब होता है शांत। मैं कैसा रहता हूँ? शांत रहता हूँ। जब प्रेशर वाली, दबाव वाली चीज़ें होती हैं उस समय पे, उस मोमेंट पे मैं शांत रहता हूँ। एंड और फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान देता हूँ।
फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान देता हूँ, देता हूँ। ऑन का मतलब होता है पर, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाधान। कि भाई जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब प्रेशर बढ़ता है, जब चीज़ें ऐसी होती हैं, तब मैं समाधान पे ध्यान देता हूँ। किस पे ध्यान देता हूँ? समाधान पे। नेक्स्ट पर्सन ने कहा दैट्स इम्पोर्टेंट, वह है महत्वपूर्ण। ठीक है, ये वह महत्वपूर्ण है, मतलब जो बात आपने कही कि जब प्रेशर आता है उस समय पे मैं सॉल्यूशन पे ध्यान देता हूँ, तो ये बात कैसी है? महत्वपूर्ण है। आर यू टीम प्लेयर? अब जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो वाक्य की स्टार्टिंग किससे होती है? क्या से। तो क्या, यू मतलब आप, आ मतलब एक, टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है भाई? टीम प्लेयर का मतलब होता है जो टीम के साथ मिल करके काम करता है, उसे बोलते हैं टीम प्लेयर। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं टीम के साथ काम करने वाला, काम करने वाला। ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत रिप्लाई देना। ठीक है, टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? टीम के साथ काम करने वाला। उसने कहा यस हाँ, मतलब उसने पूछा क्या आप एक टीम प्लेयर हो, तो उसने रिप्लाई दिया यस हाँ। आई लाइक वर्किंग विद अदर्स। ठीक है, आई मतलब मैं, लाइक का मतलब होता है पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, करता हूँ। वर्किंग काम करना, काम करना। विद मतलब साथ, और अदर्स मतलब दूसरों के। मैं दूसरों के साथ काम करना पसंद करता हूँ। डोंट वरी। उसने कहा दैट्स, वह है, वह है। आगे देखते हैं। ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कि भाई ये जो बात है ये बहुत अच्छी है कि आप टीम के साथ, दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हो। What are your future goals? What का मतलब होता है क्या, आर मतलब हैं, योर का मतलब होता है आपके, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य के, गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। आपके जो भविष्य के लक्ष्य हैं वो क्या हैं? पूछते ना भाई कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? तो उसने कहा आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। आई मतलब मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, चाहता हूँ, टू बिल्ड बनाना, ठीक है, बनाना। आ मतलब एक, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, कैरियर, मैं एक सफल कैरियर बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब यहाँ पे आप कैरियर ही मान सकते हो, ठीक है, कैरियर, ठीक, या भविष्य मान सकते हो। दैट्स गुड, वह अच्छा है, या फिर यह अच्छी बात है, ठीक है, यह अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो ये जो दैट्स गुड हैं, ये है और वह है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहती हैं, ठीक है। वाई शुड वी हायर यू, जब भी देखो वाई का मतलब होता है क्यों, शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, चाहिए। वी का मतलब होता है हमें, हायर का मतलब होता है रखना चाहिए, हमें क्यों रखना चाहिए? यू, आप, वो कहते हैं ना नौकरी वाले ऐसे क्वेश्चन करते हैं पूछने वाले कि भाई आपको हमें क्यों रखना चाहिए, कोई रीज़न दो उस जिसकी वजह से हम आपको रखें। तो उसने कहा बिकॉज क्योंकि आई मैं एम हूँ डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है भैया कि समर्पित पर्सन, और सीखने के लिए, मतलब डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। अगर सेम एग्जैक्ट मीनिंग समझो तो इसका मतलब होता है समर्पित, मैं समर्पित हूँ। एंड और विलिंग, इच्छा है, विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा है, इच्छा है टू लर्न, सीखने की। एक तो मैं समर्पित हूँ, मतलब जहाँ आप बताओगे, जैसे बताओगे मैं आपके ऊपर समर्पित हूँ, और मेरी इच्छा है सीखने की,
उसने कहा दैट्स अ स्ट्रॉन्ग आंसर, यह है, इज है, आ मतलब एक, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, आंसर मतलब जवाब। उसने कहा यह एक अच्छा जवाब है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आंसर। आर यू कॉन्फिडेंट, फिर उसने अगला क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वाक्य स्टार्ट होगा क्या से, क्या आप हो कॉन्फिडेंट, क्या आप आत्मविश्वासी हो या आपको खुद पर विश्वास है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वासी, जिसे आप खुद पर भरोसा हो उसे क्या बोलते हैं हम, आत्मविश्वासी। ठीक है। उसने कहा यश हाँ, यश हाँ, आई बिलीव, आई मतलब मैं, बिलीव भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, इन मतलब मैं, माई सेल्फ खुद में, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, खुद में भरोसा करता हूँ। उसने कहा दैट्स वॉट वी नीड, दैट्स वॉट, अब दैट्स वॉट यहाँ तक जो सेंटेंस है इसका मतलब है हमें ऐसे ही, हमें ऐसे ही, ठीक है, वी नीड ज़रूरत है, हमें ऐसे ही व्यक्ति इसमें अपनी तरफ से ऐड होगा कि वी नीड हमें ज़रूरत है। उसने कहा ऐसे ही व्यक्ति की हमें ज़रूरत है जिसमें आत्मविश्वास हो, टीम प्लेयर हो, कॉन्फिडेंस हो, डेडिकेटेड हो, सीखने की इच्छा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट से पहले डू है तो क्या मतलब आएगा, क्या, यू मतलब आपके, हैव मतलब पास हैं या फिर आपके पास हैं, एनी मतलब कोई, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, आपके पास कोई प्रश्न तो नहीं, कोई प्रश्न तो नहीं जॉब से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसने कहा यश हाँ, उसने कहा आई मैं, वांट चाहता हूँ, टू नो जानना, मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, और किसके बारे में, ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है अवसर, आगे बढ़ने के अवसर। ठीक है, राइट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन दोनों का मतलब होता है आगे बढ़ने के अवसर, आगे बढ़ने के अवसर, कि भाई मैं आगे बढ़ने के अवसर जानना चाहता हूं कि आपकी कंपनी में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बिना कुछ हिंदी लिखे समझाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा और आप भी समझना। ठीक है, ताकि आप ज़रूरी नहीं है हिंदी पे डिपेंड रहो। वी, हम, प्रोवाइड का मतलब होता है, हम प्रोवाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ देना। ठीक है, कोई भी चीज़ देना, हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रदान करते हैं। लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, सीखने की। एंड डेवलपमेंट, और विकास करने की। जो हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो है कि हम प्रोवाइड करते हैं सीखना और विकास करना। उसने कहा दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। दैट साउंड ग्रेट का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसने कहा थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। सामने वाले ने भी बोला भाई बोलना भी चाहिए थैंक यू रिप्लाई में, थैंक यू धन्यवाद। वी विल कॉन्टैक्ट, हम बात करेंगे, यू तुमसे, सून का मतलब होता है बहुत जल्दी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।